देखो, जहाँ पे तोड़ फोड़ करने का मामला हो, किसी का महल या झोपड़ी वगैरह जलाने की बात हो, वहाँ पर सनी देओल हमेशा आगे ही रहते हैं। इसलिए इस बार रामायण में भी इनको हनुमान का किरदार मिला हुआ है लंका जलाने के लिए। और जासूसी भी ये गजब करते ही हैं। पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दिए थे गदर सीरीज में, यानी कि गदर पार्ट 1 और गदर पार्ट 2। वहाँ भी इनका यही काम था, पाकिस्तान में घुसो और सब कुछ तहस नहस कर दो। यहाँ भी यानी कि आने वाली मूवी रामायण में भी इनका यही काम है, जिसमें रावण का किरदार किसको मिला है पता ही है, यश को। इस बार इनके साथ में यानी कि सनी देओल की फाइटिंग होने वाली है। रामायण में यश को रावण का कैरेक्टर दिया गया है। वैसे इनको ऐसे कैरेक्टर में देखने के लिए ऑडियंस में मतलब काफी ज्यादा एक्साइटेड रहती है, यानी कि खूंखार वाले कैरेक्टर में, जैसे कि टॉक्सिक में भी देखने को मिला ही है। फिलहाल अभी उसको साइड में करते हैं, उसकी बात अभी नहीं करनी है। रामायण में यश का जो कैरेक्टर है वो रावण का है, इसलिए रावण और हनुमान जी यानी कि यश और सनी देओल में इन दोनों की भिड़ंत इस बार रामायण में होने वाली है। वैसे सीता के लिए सई पल्लवी और राम के कैरेक्टर के लिए रणवीर कपूर। वैसे राम के कैरेक्टर के लिए थोड़ा सा और अच्छा एक्टर देखा नहीं जा सकता था। अब ऐसी बात नहीं है कि रणवीर कपूर इस कैरेक्टर में फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन उनकी शक्ल को देख के ना अगर कुछ याद आता है तो वो है एनिमल का सीन। और एनिमल में किस किस टाइप का सीन था वो तो सबको पता ही है। अब ये नहीं कह रहे कि एनिमल के कारण इनको रामायण में देखने का मजा नहीं आएगा। अब दोनों को मिक्स करने का कोई मतलब वैसे है नहीं। लेकिन जहाँ तक बात है श्री राम के कैरेक्टर के लिए, तो रणबीर कपूर से और कोई मासूम चेहरा बॉलीवुड में लगता है होगा कोई। वैसे इस बार रामायण में इतने सारे कैरेक्टर पड़े हुए हैं ना कि सबका एक एक करके डिटेलिंग करना भी मुश्किल है। कुछ कैरेक्टर तो मतलब ऐसे ना जिनको देखकर ऐसा लगता है कि मतलब शक्ल से ही यानी कि शक्ल के हिसाब से अगर देखो तो कैरेक्टर सही नहीं दिया गया है। बाकी आपको ऐसा किस एक्टर के बारे में लगता है कि मतलब कैरेक्टर कोई और मिलना चाहिए था लेकिन मिल कुछ और गया है? वैसे स्टार्टिंग से जब से खबर आ रही थी तभी से यश और सनी देओल का मतलब कि इन दोनों का जो कैरेक्टर है वो सुन के फैंस काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि यश का कैरेक्टर ऐसे खूंखार टाइप में केजीएफ में भी देखने को मिला था। वहाँ भी उन्होंने मतलब पूरा गर्दा उड़ा दिया था। वैसे देखो ये बात है कि यश में ऐसा कैरेक्टर शूट भी बहुत करता है, बोले तो विलन टाइप में बिल्कुल। और उसके बाद में आते हैं अपने हनुमान जी, यानी कि हनुमान जी के कैरेक्टर में है अपने सनी देओल। वैसे ये भी कुछ कम नहीं है, सामने वाले को उठाकर फेंकने में एक्सपर्ट इंसान है ये। अब वो फिर सामने कोई इंसान हो या फिर सामान हो, ये सबको फेंक देते हैं। इनकी ऐसी हरकत है गदर में, गदर पार्ट 2 में, बॉर्डर पार्ट 2 में देखने को मिल चुका है। और इसलिए इनको मतलब ऐसा कैरेक्टर दिया भी गया है। और ये भी बात है कि ये भी ऐसे कैरेक्टर में सही भी लगते हैं। और रावण के कैरेक्टर के लिए यश भी सही है। लेकिन बात फिर बाद में वही आती है कि श्री राम के कैरेक्टर के लिए क्या रणबीर कपूर सही है? अभी पता नहीं ये सवाल बार बार क्यों आ रहा है, जैसे कि रणबीर कपूर से भी अच्छा कैरेक्टर यानी कि कोई अच्छा एक्टर मतलब हो भी सकता था। अभी ये नहीं कह रहे कि आदि पुरुष में प्रभास को जो श्री राम का कैरेक्टर दिया गया था वो बिल्कुल सही था। उस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो रणबीर कपूर 100 गुना ज्यादा अच्छे हैं। काहे कि आदि पुरुष की तो बात ही मत करो, उसका तो ऐसा बेड़ा गर्क हुआ था ना, मेकर्स ने भी अपना माथा पकड़ लिया था। काहे कि प्रभास भी मतलब ऐसे खूंखार टाइप के कैरेक्टर में ही ठीक लगते हैं। और दूसरा उसमें कुछ वीएफएक्स और कुछ आधुनिकी टाइप में बनाने की कोशिश में, यानी कि आज के टाइम में रामायण कैसी लगेगी आज के जमाने के हिसाब से बनाने के चक्कर में, उसको आज के टाइप में दिखाने के चक्कर में मेकर्स ने उसको चौपटी कर दिया था। लेकिन इस रामायण में ऐसा कहा जा रहा है कि इसको काफी मतलब कि अच्छे ढंग से बनाया गया है जैसे कि पहले देखने को मिला था, यानी कि ये पुराने जमाने के टाइप का ही लगेगा। वैसे बात सही है भाई, सब पुरानी चीजें पुराने टाइप में बनाओ वही ठीक है, ज्यादा मतलब कि नए करने के चक्कर में चौपट ही हो जाता है। उदाहरण के लिए आदि पुरुष है। बाकी ट्रेलर तो काफी ज्यादा लीक हो चुका है जैसे कि खबरें सामने आ रही है। मतलब ट्रेलर में लीकेज की समस्या चालू हो चुका है और सबके कैरेक्टर धीरे धीरे करके बाहर भी आते जा रहे हैं कि कौन देखने में कैसा लगेगा। वैसे आप कमेंट में बताना कि आपको अभी तक रामायण में जो ट्रेलर लीक हुआ है वो देखने को मिला है या फिर नहीं। और राम, रावण, हनुमान और सीता इन सारे कैरेक्टर में से फिर वही सवाल है कि आपको नहीं लगता है कि राम के कैरेक्टर के लिए यानी कि ये किसी और एक्टर को भी मिलना चाहिए था? अच्छा ये बताओ कि अगर किसी और को मिलता भी तो कौन मतलब वो एक्टर हो सकता था? बाकी रणबीर कपूर भी ठीक ही हैं, ऐसी बात नहीं कि वो कोई बुरे एक्टर हैं। यानी कि यहाँ पे श्री राम के कैरेक्टर में रणबीर कपूर फिट है अभी। लेकिन फिर भी कमेंट में बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना। फेसबुक वाले पेज को फॉलो कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से करना ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस मिलते रहे, क्योंकि ऐसे ही बॉलीवुड और सोशल मीडिया ट्रेंड पर अपनी नजर आगे भी बनी रहेगी, वीडियो आते रहेंगे। फिलहाल रावण और हनुमान की लड़ाई रामायण में कैसे लगेगी वो फाइनल ट्रेलर में देखते हैं, बाकी मूवी में तो देखेंगे ही ना।